नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दोस्तों बात करेंगे इस साल हुए सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज जो रेसलिंग की दुनिया में देखने को मिली। वो था सागर धनखड़ हत्याकांड, जो आज ही के दिन दोस्तों अंजाम दिया गया था। ठीक 4 महीने पहले मई के महीने में 4-5 मई की मध्य रात्रि यानी करीब 12 से 1-2 बजे के बीच में दोस्तों जो कुछ भी हुआ छत्रसाल स्टेडियम में, उसने 2 परिवारों की नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। उसमें सुशील कुमार के साथ 20 साथी जो पहलवान थे उनके परिवार की जिंदगी बदल गई। सागर के साथ जो उसके 4 दोस्त और थे उनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी बदल चुका उस केस के बाद से। सागर इस दुनिया में मौजूद नहीं है, परिवार अभी तक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। सुशील कुमार जो दिल्ली की सबसे मशहूर जेलों में से एक है, तिहाड़ जेल, उसकी किसी एक सलाखों के पीछे बंद है, जहां पर दोस्तों कभी छत्रसाल स्टेडियम शेरों की तरह घूमता था जो सुशील कुमार आज एक भीगी बिल्ली की तरह जेल की सलाखों के पीछे है। अपराध क्या था आइए जानते हैं ज्यादा नीरज सर से कि क्या कुछ इस केस में हुआ है। एक विरोधाभास हमें देखने को मिला है। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करना चाहूंगा, आज शिक्षक दिवस है और एक बेहतरीन मतलब कह सकते हैं इतना मतलब निराशा हो रही है इस बात को कहने में मुझे अंदर से, क्योंकि आज एक शिक्षक दिवस भी है और जो सुशील कुमार थे वो अपने शिष्य के लिए एक शिक्षक ही थे। बिल्कुल, जो अपने शिष्य को मतलब अपनी एक तकनीक सिखाते थे पहलवानी की, और जिसको सीख के शिष्य यहाँ पे ओलंपिक में जाके मेडल जीतते थे और हमें वो देखने को भी मिला है, जहाँ रवि दहिया हो चुके हैं। जी, रवि दहिया, बजरंग पुनिया से कई लेकिन एक ऐसी शिष्य था उनका सागर धनखड़, जो एक मतलब हिसाब से उभरता हुआ पहलवान कह सकते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे ऐसे सपोर्ट करने वाले उनके सागर धनखड़ के पीछे मतलब ऐसे बहुत सारे नए लोग भी थे जो उसका सपोर्ट करते थे, काफी तादाद में थे। लेकिन वहीं यहाँ पे सुशील कुमार ने अपने शिष्य सागर धनखड़ की यहाँ पे 4-5 की रात को, मिडनाइट कह सकते हैं, बिल्कुल मिडनाइट, उसी रात को यहाँ पे उनको बहुत सारे ग्रुप के साथ मारा और एक आप कह सकते हैं सर पे एक ब्लंट ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, जिसे गहरा निशान हो गया था सागर के सर पे जी। और वो चोट इतनी गहरी थी कि मतलब बंदा कुछ ना सोच पाया ना कुछ। और उससे पहले जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बात थी कि उनको मल्टी फ्रैक्चर है। अगर बाई चांस दोस्तों भगवान चाहते सागर बच जाता तो जीते जी ही दोस्तों कुछ ऐसी जिंदगी जीता जो कभी कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि मल्टी फ्रैक्चर अगर किसी के एक हड्डी टूटती है तो कितना दर्द होता है। आप में से शायद कोई एक्सपीरियंस ना किए हो, लेकिन भगवान ना करे कि कोई कराए भी, लेकिन मल्टी फ्रैक्चर जो होता है दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। इंसान बेड से ना उठ पाता है, 6 महीने 1 साल लग जाते हैं रिकवरी होने में। और सागर तो एक पहलवान था जिसको हमेशा ही मिट्टी की वही खुशबू चाहिए होती है, छत्रसाल स्टेडियम में वही अपने साथियों के साथ बैठकर वही पहलवानी वाला खाना खाना, तो वो सब एक अलग एक्सपीरियंस था। और इस केस के बारे में हम आपको अपडेट देना चाहेंगे। 170 पेज की यहाँ पे चार्जशीट दायर की गई है यहाँ पे सुशील कुमार में, और 155 गवाह है यहाँ पे सुशील कुमार के खिलाफ। आपको बता दें 155 गवाह, और एक वायरल वीडियो भी यहाँ पे हमारे सामने आई थी जहाँ पे सुशील कुमार ने हाथ में डंडा दिखाता और वो यहाँ पे पीटना स्टार्ट कर चुके थे सागर धनखड़ को। ये वीडियो भी यहाँ पे पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है और बड़ा सबूत है ये। और यही सबूत शायद सुशील को यहाँ पे सलाखों के पीछे भी ले गया है, जहां अभी वो मेरे हिसाब से तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। आपको बताएं कि इस 170 पेज की चार्जशीट में लिखा क्या है दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि इससे पहले भी कई विवादों में सुशील कुमार फंसी चुके थे। बिल्कुल, लेकिन जब और इनका लिंक भी यहाँ पे एक काला जठड़ी डॉन यहाँ पे जो आप कह सकते हैं इतना नामी ग्रामी डॉन जिन पे यहाँ पे इतने सारे पैसे भी लगाए 7 लाख का इनाम जी, तो उसके साथ भी यहाँ पे लिंक बताया जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो चार्जशीट में यही जिक्र किया है कि सबसे जो मुख्य आरोपी बनाया गया वो सुशील कुमार को ही, उनके साथ उनके साथी अजय भी थे, लेकिन अजय का अता पता नहीं। उनके साथ उनके 20 पहलवान और थे, लेकिन उनका भी अता पता नहीं। फंसा कौन? सुशील कुमार, और खोया किसने? सागर के परिवार वालों ने। आप बता दें कि इसमें यहाँ पे 20 आरोपी थे, जिसमें से अभी भी 5 फरार है जी, और उनके 3 पर 50,000 का इनाम जी। अभी भी पता नहीं चल पाया कि ये 5 कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किस हाल में हैं, क्या ये मर चुके हैं या फिर जिंदा है, अभी तक कहाँ पर छुपा है इसका पता नहीं। इसी वजह से केस में देरी हो रही है। बिल्कुल, उनके बयान, उनके फोन के अंदर भी वीडियोस हो सकती है जो उस रात को बनाई हो, उनके कपड़े में कई सारे राज छुपे हो सकते हैं। उनकी गवाही किसकी तरफ रहती है, क्या वो सरकारी गवाह बनेंगे या सागर के खिलाफ गवाही देंगे, तो वो सब भी मैटर करता है। इसी वजह से केस में लगातार देरी हो रही है, इंसाफ अभी तक मिला नहीं। 4 महीने से लंबा वक्त। बिल्कुल, सागर धनखड़ के परिवार को यहाँ पे पूरा विश्वास है न्यायालय पे, पूरा यहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पे न्यायालय जा रहे हैं कि हमें एक इंसाफ मिले, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। सागर धनखड़ की इतनी जो बुरी तरह से हालत कर दी थी मार के यहाँ पे सुशील कुमार ने एक मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि ना वो किसी मतलब सांस लेने के काबिल बच्चे थे उस वक्त। हुआ क्या था उस रात जब उसको पीटा गया और पुलिस का सायरन बजा तो उन्होंने पार्किंग का गेट बंद कर रखा था। तो पुलिस को पहले
उन्हें वार्निंग देनी पड़ी कि जो कुछ भी अंदर है उसको रोक दो, तो वो सब डर के मारे भाग गए। लेकिन करा क्या था, उन्होंने सागर और सोनू को उठाकर बेसमेंट में कहीं फेंक दिया था। सोनू महाल यहाँ पे थोड़े से होश में दिखे थे जहां वो पुलिस के सामने गए और उन्हें सब कुछ बताया। बिल्कुल। उसके बाद ही सुशील कुमार फरार हुए थे और वो दिन 6 मई था दोस्तों, लेकिन वो 4-5 मई की तारीख अब सुशील कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, उन्हें कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों में देखा गया, सीसीटीवी कैमरेज में यहाँ पे पाए गए थे जहां वो एटीएम से बाहर निकल रहे थे, कहीं से गुजर रहे थे, और जो टोल नाके होते हैं वहां पर भी सीसीटीवी कवरेज में आए थे। और पुलिस ने यहाँ पे अपने पूरे स्पेशल सेल को उनके पीछे लगाया हुआ था, न जाने कितने यहाँ पे खुफिया एजेंसी उनके पीछे लगी हुई थी, तब जाके सुशील कुमार को यहाँ पे पकड़ा गया। 18 दिनों बाद पकड़ा गया था, लेकिन 18 दिनों में जो सुशील की हालत थी, खबरें ये भी आई थी कि वो बंदा अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान में रुकने को मजबूर हुआ था एक रात, क्योंकि कब्रिस्तान में कौन ही शक करेगा कि यहाँ पर वो पहलवान छुपा होगा जिसने और मर्डर के साथ उनको एक और यहाँ पे डर था अपनी जान का, क्योंकि सोनू महाल यहाँ पे जो भांजे थे काला जठेड़ी के यहाँ पे जो एक डॉन था, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एक बेटू के हिसाब से यहाँ पे धमकी दे दी थी सुशील कुमार की कि आप जहां मुझे मिलेंगे मैं तुझे देख लूंगा। ये बात कही थी वो, इससे आप समझ जाइए कि मैं तुझे देख लूंगा क्या मतलब होता है। किस तरीके से यहाँ पे एक डॉन ने यहाँ पे सुशील कुमार को इस बात कही थी, क्योंकि डॉन तो आप जानते हैं कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज जब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते आप वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सुशील कुमार को यहाँ पे सबसे बड़ा डर, उनको पता था अगर पुलिस के हाथ में आ गए तो यहाँ पे 4-5 साल तो कहीं नहीं है कि वो सलाखों के पीछे रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर एक डॉन के हाथ में आ जाते दीपक, लेकिन अगर देखा जाए सलाखों के पीछे भी वो सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि जो काला जठेड़ी गैंग के बदमाश है वो गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे। और अभी बताया जाता है कि सलाखों में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गार्ड पुलिस के, बिल्कुल आप कह सकते हैं स्पेशल गार्ड उनके लिए रखे गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी उनको हो सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इस केस में सबसे जो मुख्य बात है वो सुशील कुमार की वाइफ और सागर के परिवार वालों को लेकर है। वो भी गवाह बनाए गए हैं, क्योंकि जो सागर जिस फ्लैट में रह रहा था वो फ्लैट सुशील की पत्नी सावी सोलंकी के नाम पर ही था, तो कहीं ना कहीं इस केस में वो भी गवाही देंगे, ऐसी खबरें सामने आई थी। साथ ही साथ इस केस का दोस्तों कहीं अक्टूबर में जाके कुछ बड़ी सुनवाई होनी है। तो आज की तारीख 4-5 मई जो सागर के परिवार वालों के लिए हमेशा मेमोरेबल बन गई, सुशील के लिए बहुत ज्यादा काला इतिहास बन चुका है, क्योंकि जब उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते होंगे तो शायद ही कभी उन्होंने सोचा होगा कि इन सब केस में फंसेंगे और टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने शिष्य के मैचेस वो जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। और एक चीज बताया भी जाता है कि सागर धनखड़ को जिस दिन उसकी पिटाई करी थी उसी दिन उससे पहले यहाँ पे उसे धमका दिया गया था कि आप मतलब पूरी धमकी दे दी गई थी। उसके बाद 36 साल के जो गार्ड थे उनको बिल्कुल रात को धमकाया गया, उनको वहां से भगाया गया, फिर जाके वहां पे यहाँ पे सागर को लाया गया गाड़ी के अंदर। और वहां पे 155 गवाह में वही है जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। साथ ही साथ शालीमार बाग और मॉडल टाउन इलाके में गए थे, वहां पर जितने आस पड़ोसी जिन्होंने देखा था आंखों से वो भी गवाह हैं। साथ ही साथ 20 पहलवान तो सुशील की तरफ से ही थे, और छत्रसाल स्टेडियम में जो कुछ स्टूडेंट थे जो आपसी रंजिश जानते थे कि क्या कुछ होने वाला है इन दोनों के बीच, वो भी गवाह थे इस केस के। और ये 55 गवाह जहां से ये चीज उठी है अभी तक उसका पता लग नहीं पाया किस तरीके से ये बात उठी थी कि सुशील कुमार को बिल्कुल मतलब सागर धनखड़ की क्या ये फ्लैट विवाद था, क्या ये आपसी रंजिश थी, क्या ये गर्लफ्रेंड का विवाद था, क्या ये काला जठेड़ी गैंग और धीरज भवानी गैंग के बीच बवाल? फ्लैट के किराए फ्लैट का किराया कितना होता है दीपक? 25-30 हजार 10 हजार, क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो सुशील की इज्जत है करोड़ों की, 130 करोड़ भारतवासियों को नाम रोशन करा था, जिसने यहाँ पे 2 मेडल लिए हैं पैरा ओलंपिक में, आप कह सकते हैं ओलंपिक में यहाँ पे 2, एक बार ब्रॉन्ज मेडल अपने 2008 में, उसके बाद सिल्वर मेडल यहाँ पे देश के लिए नाम रोशन करा। इतने गर्व की बात प्राप्त करी थी उन्होंने यहाँ पे। और आपने देखा होगा हाल ही में ओलंपिक में जो मेडल जीते उनको कितना सम्मान मिला है, कितनी सारी धन दौलत मिली है। कमी किसी चीज की नहीं होती, इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलता है, क्योंकि आपने 135 करोड़ देशवासियों का नाम दूसरे देश में पूरे विश्व के सामने, विश्व में यहाँ पे, क्योंकि ओलंपिक यहाँ पे बहुत सारे देश खेलते हैं, वहां पे जाके आप भारत का नाम रोशन कर रहे हो, उसके बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो ये एक मेरे ख्याल से बेदाग एक हिस्ट्री में काला इतिहास कहा जा सकता है सुशील कुमार के लिए और रेसलिंग के लिए। और आज की जो दिन है वो सबसे पवित्र माना जाता है गुरु और शिष्य के रिश्ते के लिए। मैंने आज का दिन शिक्षक दिवस, मैंने बात इसे स्टार्ट करी थी कि एक विरोधाभास हमें देखने को मिला आज के दिन, एक जहां एक शिक्षक अपने शिष्य को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करता है, किस तरीके से आपको आगे जीवन जीना वो बताता है, लेकिन इस हमें बिल्कुल विरोधाभास देखने को मिला है। वहीं सुशील कुमार ने अपने शिष्य को यहाँ पे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी यहाँ पे, और जाना जाए तो अभी खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि एक गुरु और जो शिष्य का रिश्ता होता है, गुरु को हक होता है सजा देना, जी बिल्कुल, लेकिन किसी की जान लेना क्या ये सजा होता है? बिल्कुल। सवालों के जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। खत्म करते हैं प्रोग्राम नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।